सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम शारदा पुस्तक के पंचम पाठ एषा सा कृतक बुद्धि मानव बुद्धेः सैकरी का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है कि यह वह कृतक बुद्धि यानी एआई है जो मानव बुद्धेः सैकरी मानव बुद्धि की सहायता करने वाली है। आधुनिक विज्ञान युगे यदा मानव जीवनं द्रुतगत्या परिवर्तनशीलम् अस्ति तदा अत्र कृतक बुद्धिः प्रभावशाली साधन रूपेण समुपस्थिता वर्तते। आधुनिक विज्ञान युग में जब मानव जीवन द्रुत गति से यानी तेज गति से परिवर्तनशील हो रहा है तब यहाँ कृतक बुद्धि यानी एआई प्रभावशाली साधन के रूप में समुपस्थित है। अत्र यंत्राणि मानववत् चिंतयन्ति निर्णयं च कुर्वन्ति। यहाँ पर यंत्र मानव के समान चिंतन करते हैं और निर्णय करते हैं। अहो अवलोकनीयं कृतक बुद्धेः सामर्थ्यं तत्र। अरे अवलोकनीय है कि कृतक बुद्धि यानी एआई में वह सामर्थ्य है। अस्मिन् पाठे कृतक बुद्धिः मानव बुद्धेः सहकरी इति कश्चित् वार्तालापः प्रस्तुतः अस्ति। इस पाठ में कृतक बुद्धि यानी एआई मानव बुद्धि की सहकरी है। इस वार्तालाप पर कुछ प्रस्तुत अंश दिया गया है यानी यहाँ पर इस बारे में कुछ वार्तालाप प्रस्तुत किया गया है। यत्र अध्यापकः छात्राः च मिलित्वा कृतक बुद्धेः स्वरूपम् उपयोग क्षेत्राणि लाभान् सीमान् च अधिकृत्य चर्चां कुर्वन्ति। यहाँ पर अध्यापक और छात्र मिलकर कृतक बुद्धि यानी एआई के स्वरूप, उपयोग क्षेत्र, लाभों और सीमाओं को अधिकृत करके चर्चा कर रहे हैं। एषः पाठः न केवलं कृतक बुद्धेः विषये सूचना प्रयच्छति अपितु विद्यार्थिनां चिन्तनशक्तिं विवेकं च जागरयति। यह पाठ न केवल एआई के विषय में सूचना देता है बल्कि विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति और विवेक को जागृत करता है। एषा कृतक बुद्धि कथम मानवहिताय उपयोगिनी भवेत् इति चिंतनीय विषय। यह एआई किस प्रकार मानव हित के लिए उपयोगी है इति चिंतनीय विषय, यह चिंतनीय विषय है। स्थानम विद्यालय कक्षा अध्यापकः कक्षायां प्रविशति। स्थान विद्यालय की कक्षा है और अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है। सर्वे छात्रा शुभ प्रभातम गुरुवर्य। गुरुश्रेष्ठ आपको सुप्रभात हो। अध्यापक शुभ प्रभातम प्रिय छात्रों सुप्रभात हो। यशिका महोदय अद्य अहम किंचन चालक रहितं पटु कार्यानं दृष्टवती। महोदय आज मैंने कोई चालक रहित बड़ी कुशल गाड़ी देखी थी। अहम आश्चर्यचकिता मैं बहुत आश्चर्यचकित हुई कि मे तत् संभवम क्या ये संभव है। अध्यापक है अवश्यम यशिके हाँ अवश्य यशिका एतत् कृतक बुद्धिया संभवती ये केवल एआई से संभव है। कात्यायनी महोदय केयं कृतक बुद्धि। हे महोदय केयं कृतक बुद्धि ये कृतक बुद्धि क्या है, ये एआई क्या है। अद्य वयम अस्या विषये ज्ञातुम् इच्छामः। आज हम इसके विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापक है अद्यतवे अयं बहुचर्चितः विषय अस्ति। आजकल यह बहुचर्चित विषय है। भवत्सु कृतक बुद्धेः विषये कोऽपि जानाति वा। क्या आप में से कोई एआई के विषय में कोई जानता है। श्रेया आचार्य अहम जानामि। श्रेया कहती है आचार्य मैं जानती हूँ। यदा यंत्राणि मनुष्यवत् चिन्तयति निर्णयं कुर्वन्ति कार्यं च कुर्वन्ति तदा तत्र कृतक बुद्धि उपस्थिता अस्ति इति जानीमः। जब यंत्र मनुष्य के समान सोचते हैं, निर्णय करते हैं और कार्य करते हैं तब वहाँ पर एआई उपस्थित होती है इति जानीमः, ऐसा मैं जानती हूँ। अध्यापक सुष्ठु बहुत अच्छा। यया अचेतन यंत्राणि मानव बुद्धिवत् कार्यं कुर्वन्ति सा कृतक बुद्धि इति वैज्ञानिकः मन्यते। जब अचेतन यंत्र मानव बुद्धि के समान कार्य करते हैं वह एआई कहलाती है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। अथर्व आम चैट जीपीटी इति नामकं संवादोपकरणम् अपि कृतक बुद्धिया युक्तम् अस्ति। अथर्व कहता है हाँ चैट जीपीटी इस नाम का जो संवाद उपकरण है वह भी एआई से युक्त है। अध्यापक कहते हैं साधु बहुत अच्छा। चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, गूगल मानचित्रम, जेमिनी, मेटा कृतक बुद्धि, परप्लेक्सिटी,
चेत्यादयः अनुप्रयुक्ततन्त्रविशेषाः पृथक्बुद्धियुक्ताः सन्ति। अध्यापक कहते हैं चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, गूगल मानचित्र, जेमिनी, मेटा एआई, परप्लेक्सिटी आदि अनुप्रयुक्त तंत्र विशेषज्ञता, ये जो तंत्र हैं ये कृतक बुद्धि युक्तः सन्ति, ये सब एआई की बुद्धि से युक्त हैं। यशिका कहती है अहम चैट जीपीटी इत्येन अनेकेषां प्रश्नानां यथेष्टम् उत्तराणि प्राप्तवती। मैं चैट जीपीटी से अनेक प्रश्नों के इच्छा अनुसार उत्तर प्राप्त करती हूँ। इदं कृतक बुद्ध्याः कारणात् एव संभवम्, यह केवल एआई के कारण से ही संभव है। अथर्व कहता है मम माता एलेक्सा नामकस्य यंत्रस्य उपयोगं करोति। मेरी माता एलेक्सा नामक यंत्र का उपयोग करती हैं। एतम गीतम गायति, यह गीत गाता है। विद्युत दीपम ज्वालयति, बिजली जलाता है। दैनिक संवादम वातावरण स्थितिम च सूचयति, दैनिक संवाद करता है और वातावरण की स्थिति को सूचित करता है। पावनी अहो मम माता गूगल सहायकेन सह वार्ता, मेरी माता तो गूगल सहायक के साथ बात करती हैं। अध्यापक है साधु एषा काचित बुद्धिमती यंत्र प्रणाली अस्ति। बहुत अच्छा, एषा काचित बुद्धिमती यंत्र प्रणाली अस्ति, यह कोई बुद्धिमती यंत्र प्रणाली है। किम यूयम जानीत कृतक बुद्धे कतिपया प्रमुखा प्रकारा सन्ति, क्या तुम सब जानते हो कि एआई कितने प्रमुख प्रकार होते हैं। अक्षतः कहता है केते प्रकारः मान्यवर, इनके मान्यवर इसके कितने प्रकार हैं। अध्यापक कहते हैं ते सन्ति, वे हैं संकुचित कृतक बुद्धि, जीपीटी, गूगल मानचित्रम, यूट्यूब। सामान्य कृतक बुद्धि, मानव समाना बुद्धिमता एतत् लक्ष्यम भवति, यानी संकुचित कृतक बुद्धि जैसे जीपीटी, गूगल मानचित्र, यूट्यूब आदि। सामान्य कृतक बुद्धि यानी मानव समान बुद्धिमत्ता वाली, एतत् लक्ष्यम भवति, इसका लक्ष्य होता है। अत्युत्कृष्ट कृतक बुद्धि, बहुत उत्कृष्ट कृतक बुद्धि यानी बहुत उत्कृष्ट एआई, मानवात् अपि अधिकः बुद्धिमती एषा काल्पनिका अस्ति, यानी जो मानव से भी ज़्यादा बुद्धिमती हो। एषा काल्पनिका अस्ति, यह काल्पनिक है। वेद कहता है किंतु आचार्य अस्माकं बुद्धिमस्तु ईश्वरेण मस्तिष्के स्थापिता अस्ति, कि हमारी बुद्धि तो ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क में स्थापित करी है। कथम एषा बुद्धि यंत्र स्थाप्यते, और तो किस प्रकार यह बुद्धि यंत्र में स्थापित होती है। अध्यापक है उत्तम प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रौद्योगिकी विशारदा यंत्राधिगमः गहनाधिगमः चेति विधानी एतानि यंत्राणि प्रशिक्षयन्ति। प्रौद्योगिक विशारद यानी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो गहनाधिगमः बहुत गहन अध्ययन करके कई विधियों से एतानि यंत्राणि इन यंत्रों को प्रशिक्षित करते हैं। अनुप्रयोगाय च सज्जीकुर्वन्ति, और इनको प्रयोग करने के लिए तैयार करते हैं। आर्य है यंत्राणामपि पाठशाला अस्ति वा, क्या यंत्रों की भी पाठशाला होती है। सर्वे हसन्ति, सभी हंसने लगते हैं। अध्यापक है अस्या यंत्र पाठशालायाः नाम डेटा सेट इति, ये इस यंत्र पाठशाला का नाम डेटा सेट है। कृतक बुद्धि यंत्रम दत्तांश माध्यमेन शिक्षणम करोति, एआई का यंत्र डेटा के माध्यम से उसे पढ़ाया जाता है। अध्यापक यशिका कहती है किंतु आचार्य यदि अशुद्ध दत्तांशः दीयते तर्हि कृतक बुद्धि अपि त्रुटिं करोति। यशिका कहती है किंतु आचार्य यदि अशुद्ध डेटा दिया जाएगा तो एआई भी गलती करेगी। अध्यापक आम, हाँ, यदा प्रशिक्षण दत्तांश पक्षपातयुक्तः भवति तदा निष्कर्षः अपि पक्षपातयुक्तः भवन्ति। यदि दिया गया प्रशिक्षण में डेटा पक्षपात से युक्त होगा तो निष्कर्ष भी पक्षपात से युक्त होंगे। एषः दोषः पूर्वाग्रह इति कथ्यते, इस दोष को पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं। कृतक बुद्धि अद्यापि विकास पदे अस्ति, कृतक बुद्धि यानी एआई आज विकास के पद पर है। सेदानी मानवीय परिचर्या विवेकेन सह त्रुटि रहित रूपेण ग्रहीतुं शक्यते, इसलिए इस समय इसको मानवीय परिचर्या को विवेक के साथ त्रुटि रहित रूप में ग्रहण कर सकते हैं। श्रेया गुरुवर एषा बुद्धि केषु स्थलेषु उपयुज्यते, कि गुरुवर यह बुद्धि किन स्थलों पर उपयोग की जाती है। अध्यापक कहते हैं श्रेये तव प्रश्न अतीव महत्वपूर्ण है, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।
शिक्षायां चिकित्सायां कृषिक्षेत्रे न्यायालये सञ्चारे वित्ते कलासङ्गीतक्षेत्रे मनोरञ्जनादिषु क्षेत्रेषु च पृथक्बुद्धिः भूरिशः उपयुज्यते। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, न्यायालय में, संचार में, वित्त में, कला संगीत के क्षेत्र में, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में एआई का बहुत उपयोग किया जाता है। अथर्व कहता है, महोदय पृथक बुद्धि ही कथम शिक्षायां साहाय्यं करोति, कि ये एआई शिक्षा में किस प्रकार सहायता करती है। किम शिक्षकस्य स्थाने कृतक बुद्धि अस्मान् पाठयिष्यति, क्या शिक्षक के स्थान पे अब हमें एआई पढ़ाएगी। एतत् कथम संभवति, ऐसा कैसे संभव है। अध्यापक कहते हैं, दीक्षा स्वयं सर्वेषां कृते पृथक बुद्धि पीएम विद्या संशय निराकरणार्थं चैटबोर्ड भाषानुवाद उपकरणानि च यत्र तत्र प्रयुज्यन्ते। दीक्षा स्वयं सर्वेषां कृते कृतक बुद्धि, ये सब एआई के जो माध्यम हैं, पीएम विद्या संशय निराकरणम चैटबोर्ड यानी संशय को दूर करने वाला चैटबोर्ड, भाषानुवाद उपकरणानि भाषा को अनुवाद करने वाले, ट्रांसलेट करने वाले उपकरण, ये सब यहाँ वहाँ प्रयुक्त होते हैं। एतानि कृतक बुद्धिर आदेतानि उपकरणानि सन्ति, ये सब एआई की बुद्धि पे आधारित उपकरण हैं। एतेषां साहाय्येन छात्राः शिक्षकाणाम् अनुपस्थितौ अपि स्वयं अध्येतुं शक्नुवन्ति। इसकी सहायता से छात्रों की और शिक्षकों की अनुपस्थिति भी यह स्वयं अध्ययन करने में समर्थ है। आकाश कहता है, हाँ धिक्कार है। एतेषां कारणेन मानव शिक्षकः किं प्रयोजन रहितः भविष्यति, क्या इसके कारण से जो मानव शिक्षक हैं वो प्रयोजन रहित हो जाएंगे, यानी उद्देश्य रहित हो जाएंगे। ना, अध्यापक कहते हैं, नहीं, कृतक बुद्धि गुरु मित्रम अस्ति, गुरु विकल्पः न अस्ति। एआई गुरु की मित्र है, ना कि गुरु का विकल्प है। शिक्षकाणां सान्निध्ये छात्रेषु व्यक्तित्व विकासः भवति, शिक्षकों के सानिध्य में छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षकाः पुस्तकीय ज्ञानं सह छात्रेषु मानवीय मूल्यं बोधम् अपि जनयन्ति, शिक्षक पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ ही छात्रों में मानवीय मूल्यों का बोध भी कराते हैं, उन्हें उत्पन्न करते हैं। ते अनुशासनम परोपकारम करुणाम तथैव व्यवहार ज्ञानम च शिक्षयन्ति, वे उनमें अनुशासन, परोपकार, करुणा और उसी प्रकार व्यवहार ज्ञान भी सिखाते हैं। सदा स्मरणीयम यत् कृतक बुद्धि उपकरणम अस्ति, हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि एआई उपकरण हैं। प्रेरणा तो मानवेभ्य एव आगच्छति, प्रेरणा तो मनुष्यों से ही आती है। वेद कहता है, अहम कस्मिंश्चित् चलम चित्रे दृष्टवान यत् यंत्राणि मानवेभ्य संसारम अधिग्रहन्ति इति, मैंने किसी फिल्म में देखा है कि यंत्र मानवों के संसार को अधिग्रहित कर लेते हैं, उन पर अधिकार कर लेते हैं। यशिका अपि च आचार्य, हाँ आचार्य, किम कृतक बुद्धि मानवस्य स्थानम हर्तुं शक्नोति, क्या एआई मानव का स्थान लेने में समर्थ है। अध्यापक, एषा चिंता समाजे प्रगाढ़ं जायमाना अस्ति, यह चिंता इस समय समाज में बहुत ज़्यादा उत्पन्न है। किंतु अत्र बोधव्यम, लेकिन यहाँ पे जानने योग्य बात यह है, यत् कृतक बुद्धि सहायिका अस्ति, कि एआई सहायिका है, मनुष्य से प्रतिस्पर्धनी न, मनुष्य की प्रतिस्पर्धनी नहीं है, यानी मनुष्य के साथ प्रतियोगिता करने वाली नहीं है। आर्य, महोदय किम कृतक बुद्धि चिकित्सायाम अपि प्रयुज्यते, महोदय क्या एआई को चिकित्सा में भी प्रयोग किया जा सकता है। अध्यापक, आम, हाँ, रोबोटिक सर्जरी, रोग पूर्व ज्ञानम, कृतक बुद्धि रश्मि परीक्षण विद्या, चैट कृतक बुद्धि, औषध शुश्रूषा चेत्यादीनि तदाधारितानि चिकित्सोपकरणानि सन्ति। रोबोटिक सर्जरी, रोग का पूर्व ज्ञान, कृतक बुद्धि रश्मि परीक्षण विद्या, यानी जैसे हम लेज़र किरणों से परीक्षण करते हैं तो वो एआई के माध्यम से भी की जाती है। चैट कृतक बुद्धि, औषध शुश्रूषा यानी दवाइयाँ आदि, तद आधारितानि उस पे आधारित चिकित्सोपकरणानि सन्ति, चिकित्सा उपकरण हैं।
अक्षत है। अक्षत कहता है किम कृषि क्षेत्रे अपि प्रयुज्यते, क्या कृषि क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अध्यापक कहते हैं नूनम, निश्चित रूप से। कृषि क्षेत्रे अपि ड्रोन माध्यमेन बीजवपनम, कीट निरीक्षणम, भूमि क्षमताम चेत्यादीनां परीक्षणम अपि यंत्रैः भवन्ति। निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में भी ड्रोन के माध्यम से बीजों को उपजाना, कीट का निरीक्षण करना, भूमि क्षमता आदि का परीक्षण करना भी यंत्रों के द्वारा संभव है। अथर्व गुरुदेव अपराध शमनाय कृतक बुद्धि कथम सहायम करोति, कि गुरुदेव अपराध को दबाने के लिए, अपराध को खत्म करने के लिए कृतक बुद्धि किस तरह से सहायक है, यानी एआई किस तरह से सहायता करती है। अध्यापक मुख परिचय प्रणाली पूर्वानुमेय नियंत्रणम चेत्यादि योजनासु कृतक बुद्धि प्रयोगः अस्ति। मुख परिचय प्रणाली यानी फेस डिटेक्शन, पूर्वानुमेय नियंत्रण यानी पूर्वानुमान करके उसका नियंत्रण करना आदि योजनाओं में एआई का प्रयोग किया जाता है। यशिका किम कृतक बुद्धि काव्यमपि रचयितुं समर्था, क्या कृतक बुद्धि यानी एआई काव्य की रचना करने में भी समर्थ है। अध्यापक अत्र भवन्तः किम चिन्तयन्ति, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो। वेद कहता है अहम चैट जीपीटी इत्यस्मात् एनम श्लोकम प्राप्तवान, मैंने चैट जीपीटी से यह श्लोक प्राप्त किया है। विद्युत प्रज्ञा यंत्राणि नित्यं वदन्ति चेतनः अहोरात्रं न विश्रांतः मानवान् धारयन्ति ते, अर्थात विद्युत प्रज्ञा यानी बिजली की बुद्धि से, बिजली जितनी तेज बुद्धि से ये यंत्र हमें नित्य चेतना देते हैं, नित्य हमें बुद्धि देते हैं। अहोरात्र न विश्रांता, दिन रात नहीं थकते, मानवान् धारयन्ति ते, और उन्हें मानव धारण करते हैं। सर्वे सोत्साहं पठन्ति आश्चर्यं च कुर्वन्ति, सभी उत्साह के साथ पढ़ते हैं और आश्चर्य करते हैं। पावनी किंतु श्रीमन कृतक बुद्धि सकाशात समाजे महत् भयमपि अस्ति, लेकिन श्रीमान एआई के साथ समाज में बहुत सारा भय भी है। अध्यापक कहते हैं सत्यम भयस्य कारणमपि यथार्थम अस्ति, सत्य कह रही हो, भय का कारण भी यथार्थ है। अद्यत्वे कृतक बुद्धि दुरुपयोगेन ही विभिन्न प्रकार का साइबर अपराध समाजेषु देशेषु च चलन्ति। आजकल कृतक बुद्धि के दुरुपयोग से यानी एआई के दुरुपयोग से विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध समाज और देश में चल रहे हैं। किम भवन्तः डीप फेक इति समस्या विषय जानन्ति, क्या तुम डीप फेक इस समस्या के विषय में जानती हो। आकाश है गुरुवर तत् डीप फेक इति किम अस्ति, यह डीप फेक क्या होता है। अध्यापक डीप फेक कृतक बुद्धिया निर्मित मिथ्या चित्रम दृश्यम ध्वनि वा अस्ति। डीप फेक एआई द्वारा निर्मित मिथ्या चित्र यानी झूठे चित्र, दृश्य या ध्वनि होते हैं। मिथ्या दृश्य यत्र मुखम वाणी च मिथ्या प्रसूयते, मिथ्या दृश्य से यानी झूठे सीन या पिक्चर से यत्र मुखम वाणी च मिथ्या प्रसूयते, उनसे झूठी वाणी या मुख से झूठ का उत्पन्न करा जाता है, झूठ उत्पन्न करा जाता है। यानी किसी की भी पिक्चर पे किसी की भी आवाज़ अपने मन के अनुसार लगा दी जाती है। उपासाय हंसने के लिए और अनेकदा अपराधाय चापी, और कभी कभी अपराध के लिए, यानी कभी कभी हम हंसने के लिए किसी की पिक्चर और उस पर किसी की आवाज़ अपने अनुसार लगा देते हैं, वो कभी कभी हंसने के लिए होती है और कभी कभी अपराध के लिए भी होती है। अतर्वा अस्य निराकरणम अर्थम उपाय क्या है, इसके निराकरण के लिए क्या उपाय है। अध्यापक कहते हैं अस्माकं कृतक बुद्धि साक्षरता नैतिकता पूरितम प्रशिक्षणम सर्वकारेण नियंत्रणम आत्मनियंत्रणम च विविधा उपाय अस्माभिः करणीया। हमारी कृतक बुद्धि साक्षरता यानी एआई साक्षरता, नैतिकता पूरित प्रशिक्षण, सरकारेण नियंत्रणम सरकार द्वारा नियंत्रण, आत्मनियंत्रण और आत्मनियंत्रण, इन विविध उपायों से ये हमें करने चाहिए। भास्कर अहो कृतक बुद्धि मित्रम भवेत ना भवेत स्वामी, अरे कृतक बुद्धि यानी एआई मित्र होती है ना कि स्वामी। इति वाक्यम मम मनः स्पृशति, यह वाक्य मेरे मन को छूता है। वेद है तथापि यदि कृतक बुद्धि मनुष्यान् स्ववृत्ते निष्कासयति तर्हि कः तत्र रक्षणोपायः, कि फिर भी यदि एआई मनुष्य को अपने अपने वृत्ति यानी अपने अपने व्यवसाय से निष्कासित कर देती है, निकाल देती है, तो वहाँ पे क्या रक्षा का उपाय है। अध्यापक कहते हैं
तथाविध संकटो नापतेत् इति भारत सर्वकारेण स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया चेत्याद्यः अनेकाः योजना संचाल्यन्ते। इस प्रकार का संकट ना उत्पन्न हो, इसलिए भारत सरकार ने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया आदि अनेक योजनाएं संचालित की हैं। एताभिः योजनाभिः प्रशिक्षिताः युवानः, इन योजनाओं को प्रशिक्षित करके युवाओं को नवीन वृत्तिं प्राप्तुम् अर्हति, नवीन व्यवसाय प्राप्त हो सकते हैं। वस्तुतः कृतक बुद्धि स्वतः कस्यापि वृत्तिं न हरति। वास्तव में एआई किसी की व्यवसाय नहीं हरण करती, यानी उसका व्यवसाय नहीं हरती, अपितु कृतक बुद्धि प्रशिक्षितः जनः कदाचित् अप्रशिक्षितस्य जनस्य पारंपरिक वृत्तिं हरेत्। बल्कि एआई किसी बुद्धि प्रशिक्षित व्यक्ति की किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति की पारंपरिक वृत्ति को हरती है, पारंपरिक व्यवसाय को हरती है। यशिका गुरुवर, कृतक बुद्धि द्वारा भविष्य मानव जीवनम कीदृशं भविष्यति, कि हे गुरुवर, एआई के द्वारा भविष्य में मनुष्य का जीवन किस प्रकार का होगा। अध्यापक, यदि विवेकपूर्वकं प्रयुज्यते, यदि विवेकपूर्वक प्रयोग करते हैं, तर्हि जीवनम अधिकम सुगमम सुरक्षितम श्रेयस्करम च भविष्यति, तो जीवन अधिक सुगम, सुरक्षित और श्रेयस्कर होगा। श्रेया कृतक बुद्धि एवं मानवीय बुद्धि कार्यक्षमतां च द्विगुणिता करिष्यति इति मम मतम। एआई मानवीय बुद्धि की कार्यक्षमता को दुगना करती है, ऐसा मेरा मत है। भारतीय कृतक बुद्धि प्रभाव सम्मेलनम इत्यत्रापि उक्तेतम। भारतीय कृतक बुद्धि प्रभाव सम्मेलन यानी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 यही कहता है। अध्यापक है उत्तम कथनम, बहुत अच्छा कहा है। कृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकरी, कृतक बुद्धि यानी एआई मानव बुद्धि की सहकरी है। इति वाक्यस्य अस्माकं मनसि स्पष्टम स्यात्, यह वाक्य हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। सर्वे सभी लोग कहते हैं आम, हाँ, वयम जागरूकाः नागरिकाः भवाम, हम जागरूक नागरिक हैं। सुरक्षितम जाल प्रवेशम करवामः, हम सुरक्षित इस जाल में प्रवेश करेंगे। अभी च डिजिटल भारतम समृद्धम करवाम, और डिजिटल भारत को समृद्ध करेंगे। धन्यवाद। आज का यह पाठ यहीं संपूर्ण हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या मेरा द्वारा पढ़ाया हुआ ये सारा कंटेंट समझ में आया हो, तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन छात्रों को शेयर कीजिए जिन्हें इनकी आवश्यकता है। अगर आपके इसके विषय में कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई जानकारी या कोई संस्कृत की किसी और पुस्तक के विषय में अगर कोई सामग्री चाहिए है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।